अगर हम किसी का जिसका नाम लूंगा आगे भी मेरे को सारे, मैं सबको जानता हूँ, स्टेज पे भी पाछे भी सब में जानता हूँ, साइड में भी सबको जानता हूँ, दूर तक। फिर ये जिसका रह जाएगा वो रुसेगा पक्का। और इसीलिए मेरे आपको सबके नाम मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, और जिसके नाम नहीं भी लिखा हुआ उसका भी मेरे दिल पे लिखा हुआ है। बारिश का समय, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, 10 साल आपने बीजेपी को दिए। 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से बीजेपी ने उतारने का काम किया। आज जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 पे जिसकी गिनती होती थी हरियाणा प्रदेश की, उस हरियाणा प्रदेश की गिनती आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे 10 साल की इनकी सरकार के बाद। बेरोजगारी में, सही बात, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज हरियाणा नशे में देश में नंबर 1, पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, ऐसी स्थिति खराब हो गई। आज अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और बेरोजगारी, नशा, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे लाके जाके खड़ा कर दिया। और हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में और सीटी में। अभी तक ये पेंडिंग बता रहे हैं, आप देखो 10 साल में चक्कर कटाए गए सीटी और कच्ची भर्ती में। 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में समाप्त कर दी और 1.5 लाख पद कौशल निगम के माध्यम से बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के, बिना मेरिट के 1.5 लाख कच्ची भर्ती। सरकारी को ठेकेदार बन गई कौशल निगम में। पक्की नौकरी खत्म। बाबा साहब के संविधान में जिन वर्गों को अधिकार मिला हुआ पक्की नौकरी और पक्की नौकरी में रिजर्वेशन का अधिकार, उस अधिकार को छीनने वाली है सरकार, समाप्त करने वाली है सरकार साबित हुई। आपने देखा, युवाओं को उलझा दिया और हरियाणा के हर नागरिक को उलझा दिया पोर्टल में, आईडी में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, कागज अपने ठीक कराओ, चक्कर काटो, दफ्तरों के चक्कर काटो, अफसरों के चक्कर काटो। यही बात है ना, चक्कर काटे जाओ। व्यवस्था बदलेंगे। जिन अधिकारियों और जिन अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जनता को, व्यवस्था बदलेंगे। अधिकारियों को, हरियाणा के एक एक नागरिक के घर घर के चक्कर काट के अधिकारियों को आना पड़ेगा आपको अपनी सुविधाएं देने के लिए। ये व्यवस्था परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य, ये व्यवस्था परिवर्तन करने का है। इधर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज हर आदमी को उलझा दिया, किसी को पोर्टल में, किसी को आईडी में, किसी को सीटी में, किसी को कच्ची भर्ती में। किसान को उलझा दिया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। कर्मचारी को उलझा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम पे लाठियां बरसी कर्मचारियों पे, सरपंचों पे लाठियां बरसी। आपने देखा आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार। और ये एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसमें किसी की सुनवाई नहीं हुई 10 साल, क्योंकि इतना जो हर वर्ग के साथ अन्याय किया, हमारी बेटियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ वो भी आपने देखा। दिल्ली की सड़कों पे घसीटा हमारी बेटियों को। तो कौन अन्याय करता है? जिसको अहंकार हो। घमंडी सरकार साबित हुई, अहंकारी सरकार साबित हुई। इतनी अहंकारी सरकार कि आपने देखा कि हरियाणा में लोगों में बदलाव की भावना और इस सरकार से इतना रोष लोगों के दिलों में आया। जब रोष ज्यादा हो गया, बीजेपी की खबर पहुंच गई दिल्ली में, तो लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले क्या किया? अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। आपने देखा, जिस सेनापति को आपने 10 साल से फौज की कमांड दे रखी थी, जब युद्ध का दिन आया और युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के सुबह का सूरज निकला कि अब फौज निकले युद्ध में, तो आपने कहा इस सेनापति को हटाओ, दूसरे को बिठाओ। यही हुआ। यानी कि 10 साल हरियाणा कितना नुकसान कर दिया होगा कि आपको बदलने की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, और वो उप मुख्यमंत्री किसा था मैंने बताने की जरूरत नहीं। वो तो हरियाणा को 5 साल लूट के खा गए। हरियाणा को 5 साल लूट के खा गए। जब ये उप मुख्यमंत्री को बदला तो दुष्यंत चौटाला का बयान आया
बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। और खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। दोनों ने बेरा था भाई, मगर लूट के खा गए। बताओ ये बयान ना आए हो तो बताओ भाई। तो अब मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, धनखड़ साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अपनी पूरी कैबिनेट को बदल दिया, इलेक्शन की तारीख को बदल दी, तारीख पहले नजदीक करा दी, फिर भी बीजेपी की टेंशन कम नहीं हुई, आगे बढ़ा दी एक हफ्ते। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी की टेंशन कितना ही बदल दो, बीजेपी की टेंशन दूर होने का कोई रास्ता नहीं है। ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। हरियाणा में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, हरियाणा के आम जन की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के कोने कोने में मैं जाके आया हूं। अंबाला गया, जहां से वरुण जी सांसद बने थे 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ। वहां से ये आवाज आई कि अंबाला की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सिरसा में गया, जहां से हमारी बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ सांसद बनी थी 3 महीने पहले। सिरसा से आवाज आई कि सिरसा की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हिसार में गया, जहां से जयप्रकाश जी सांसद बने थे 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के। हिसार की आवाज आई कि हिसार की 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो भाई मैं अपने घर में आया हूं, यहां से कोई कमी तो कसर नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो हरियाणा सरकार आप जीत रहे हो, ये यहाँ तो भाई यहाँ कोई कमी कसर मत रखना, क्योंकि पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देख रहा है और पूरा प्रदेश आज रोहतक की तरफ देख रहा है। और तो भाई ये आप कमी कसर मत छोड़ना। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की हरियाणा में लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई। आपने देखा जब सारे हमारे सांसद गए संसद में, लोकसभा में, तो सबने जय संविधान के नाम से शपथ ली। तो बीजेपी वालों को बहुत तकलीफ हुई, आपने देखा। और आपने देखा जब जय संविधान हमने बोला सबने, तो स्पीकर साहब ने, माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान नारा नहीं बोलना चाहिए। तब 550 में से एक आपका भाई उठ के खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका आशीर्वाद ना मिलता तो शायद जब स्पीकर साहब ये कहते कि जय संविधान नारा नहीं बोलना चाहिए, तो वहां पर उन पे आपत्ति दर्ज कराने वाला कोई ना होता। आज देश के संसद का इतिहास है, उसमें लिखा जाएगा जब स्पीकर ने कहा कि जय संविधान नारा नहीं चलेगा, तो कम से कम एक सांसद उठ के खड़ा हुआ कि भाई जय संविधान। ये इस बात की, और भाई ये लड़ाई सुनो, और भाई ये लड़ाई हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है। हर वर्ग पे हितैषी फैसले लेने की लड़ाई है। 1 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही क्या करेंगे? बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन आ गया। वो जिस दिन का इंतजार कर रहे थे हमारे बड़े बुजुर्ग, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अरे तेरी पेंशन की तू अभी तो अभी करेंगे। तो ये तो भाई बड़े बुजुर्गों, ये अपने, मैं समझता हूँ दादाजी की पेंशन लेता है, दादाजी के इसके घना लाड है भाई, दादा का दादा। तो भाई बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए आज एक बहुत बड़ी योजना लागू करी है दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल और कर्नाटक सरकार की तर्ज में हमारी माताओं और बहनों के लिए 21 साल से जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वो जो है 2000 रुपए की अलग से हम माताओं और बहनों के लिए, हर माता बहन के लिए हर महीने की, ताकि ये हम करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भाई 500 रुपए गैस का सिलेंडर,
500 रुपए में गैस का सिलेंडर। आपने देखा होगा कि हमारा नारा था 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, लोकसभा चुनाव में भी हम कह के गए थे। लेकिन बीच में बीजेपी की सरकार ने, नायब सिंह जी ने 1.5-2 महीने पहले कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला किया कि हम भी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी वाले कहते थे कि ये जो है कांग्रेस वाले सब्सिडी दे रहे हैं गरीब आदमी को, और ये गलत है। फिर तुमने 500 क्यों किया सिलेंडर? और अगर 500 रुपए ठीक है तो 10 साल तक 1000 और 1100 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अब हमारी बात मान गए इलेक्शन आते ही, ये बात है ना जी। 1150 तक भी पहुंचा। तो भाई ये बीजेपी का, तो भाई ये 500 रुपए गए, हम गए 500 रुपए गैस का सिलेंडर, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और हमारे बिजली उपभोक्ता को दिल्ली की सरकार और भाई हिमाचल की सरकार के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेगा। कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं अदानी जैसी कंपनियों को। अब मैं सारी बात क्या आपको पता है, ये सारी बात। और हमारे ओबीसी समाज के लिए क्रीमी लेयर, इन्होंने क्रीमी लेयर 6 लाख रखी, और अब क्या कि 8 लाख करेंगे। जब हमने कहा 10 लाख करेंगे तो कहा 8 लाख करेंगे, वो भी लागू नहीं करी। अगर 6 लाख ठीक थी तो अब आपने 8 लाख क्यों करी? और अगर हमारी 10 लाख की घोषणा ठीक है तो भाई हम उसको लागू करेंगे। ओबीसी समाज के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो ज्वाइनिंग वाला जो ये जो है कि बार बार कह रहे हैं, तो भाई ये देखो इन्होंने इतना उलझा दिया, भर्ती निकाल दी, भर्ती निकाल के लेकिन भर्ती नहीं करी। बोला भाई लोकसभा से पहले करेंगे, भर्ती नहीं करी। बोला लोकसभा के बाद करेंगे, नहीं करी। बोला भाई विधानसभा से पहले कर देंगे, नहीं करी। पेंडिंग 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 भर्तियां चलाते रहे, और इलेक्शन कमीशन 7 तारीख पहले करा के बोला इलेक्शन कमीशन नहीं इजाजत दे रहा। सबको पता है ये इलेक्शन कमीशन 10 साल से ये किसके इशारे पे चलता है? इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे चलता है? और ये मैं कहना चाहता हूं सरकार से, आप सब जानते हैं, ये जनता है ये सब जानती है, इलेक्शन कमीशन से इजाजत लो, बच्चों की लिस्ट निकाल के ज्वाइनिंग कराओ, नहीं तो सरकार में आते ही हम ज्वाइनिंग इनको देने का काम करेंगे। ये हमारा है। तो भाई ये सारी बातें हैं। और भाई अपने, अच्छा, और भाई इसके साथ साथ अपने शहर में, अच्छा ये जो पोर्टल आईडी और ये जो सारी चीजें, ये पोर्टल और आईडी, ये जो सारी, खट्टर साहब का बयान आया कि टेक्नोलॉजी नहीं समझते। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, हुड्डा साहब और दीपेंद्र टेक्नोलॉजी नहीं समझते। मैं बताना चाहता हूं खट्टर साहब की जानकारी में, मैं स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं। मैंने इन्फोसिस में काम किया, मैंने अमेरिका में भी काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई साल तक। और मैं जिस फील्ड का था, आप खट्टर साहब तसल्ली कर लो, उस फील्ड में मेरे को बहुत अच्छा माना गया है। मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी का काम जनता को उनकी सहूलियत आसानी से मिल जाए, ये काम होता है टेक्नोलॉजी का। जनता का टेक्नोलॉजी का काम ये नहीं होता कि जनता की सहूलियत और जनता के बीच में दीवार बनाने का काम करो, ये टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता। तो भाई ये जन विरोधी पोर्टल आईडियां ये जाएंगी और जनता के द्वार पर हर स्कीम का लाभ जनता के द्वार पर पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो ये बातें हैं। और भाई ये बातें, और आखिरी बात भाई, जहां तक रोहतक की बात है, 10 साल से आपके दिल में भी दर्द है, मेरे दिल में भी दर्द है। बड़ी मेहनत से रोहतक को ऊपर उठाया था, बहुत रोहतक की चमक दूर तक पहुंचती थी। रोहतक की चमक विकास के मामले में जब रोहतक आगे गया तो दूर तक आप कहीं भी जाते थे हरियाणा के कोने में, तो भाई कहीं ना कहीं जो है भाई सबने भाई थोड़ा सा उस समय भाई अब क्या हालत हो गई उस रोहतक की, उस हमारे रोहतक की, जिसमें हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हम सब ने मिलकर उस रोहतक पर विकास का पहिया जब घुमा था, पूरे देश और प्रदेश में नाम गया था। आज उस रोहतक की क्या हालत बनाई 10 साल के बाद, इनकी सरकार के बाद। पानी बता रहे थे हमारे पपन गुलिया बता रहे 4-4 घंटे पानी खड़ा रहता है यहाँ पर। 1.5 साल से दिल्ली रोड पार के गिर रहा है, 1.5 साल से दिल्ली रोड पार के गिर रहा है, 1.5 साल से दिल्ली रोड पार के गे रखा है। उसका कुछ ना होता है।
राजीव गांधी स्टेडियम का क्या बुरा हाल है वो बता रहे हैं। मैं 15 दिन पानी चल आपने रोड बनाए होगा